साधु, तुम क्यों आए? मालिनी अब मेरी है, वो नागलोक की रानी बनेगी। वो खुद मेरे पास आई है। उसने मेरे सपने देखे, मेरी पुकार सुनी। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसे वापस ले जाना चाहते हो तो मुझे हराना होगा। वीरनाग, प्रेम जबरदस्ती नहीं होता। मालिनी को वापस कर दो। उसके घर वाले बहुत ही परेशान हैं। वो मालिनी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था नागपुरी। गांव की ठीक बाहर घने जंगल की एक गुप्त गुफा में एक साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी विद्यानंद। वे सालों से तपस्या कर रहे थे। गांव में एक बहुत सुंदर कन्या रहती थी। नाम था मालिनी। उसकी आंखें ऐसी काली और गहरी थीं जैसे रात का आकाश, बाल महराते हुए काले बादल जैसे, और मुस्कान ऐसी कि फूल भी शर्मा जाएं। मालिनी के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा के दरबार तक भी उसका नाम पहुंच चुका था। लेकिन मालिनी का मन किसी राजकुमार या धन में नहीं लगा था। वो जंगल में फूल चुनने जाती, नदी किनारे बैठकर गीत गाती और अक्सर स्वामी विद्यानंद की गुफा के पास से गुजरती। कभी कभी वो दूर से उन्हें प्रणाम करके चली जाती। एक दिन बारिश का मौसम था, तेज आंधी और बिजली। मालिनी फूल चुनने जंगल गई थी, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि वो रास्ता भटक गई। ठंड से कांपती हुई, भीगी हुई वो स्वामी जी की गुफा तक पहुंच गई। स्वामी जी ने उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, अंदर आ जाओ। इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मालिनी ने पहली बार इतने करीब से स्वामी जी को देखा। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने उसे अग्नि जलाकर सेकने को कहा, सूखे वस्त्र दिए जो एक भक्त ने चढ़ाए थे, और फल खिलाए। उस रात मालिनी गुफा में रुकी। स्वामी जी बाहर बैठे जप करते रहे। सुबह जब मालिनी जागी तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे घर का रास्ता मैं दिखाता हूँ, लेकिन याद रखना, इस जंगल में सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहते। मालिनी ने पूछा, और कौन रहता है स्वामी जी? स्वामी जी मुस्कुराए। जिन्हें लोग नाग देवता कहते हैं, वे इस जंगल के रक्षक हैं। उन्हें कभी क्रोध मत दिलाना। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। मालिनी गायब हो गई। उसके पिता रो रहे थे। लोग कहने लगे कि जंगल के भूत ने उठा लिया, लेकिन स्वामी जी जानते थे ये वीरनाग का काम है। स्वामी जी जंगल की गहराई में गए। वहाँ एक प्राचीन नाग मंदिर था जहाँ कोई नहीं जाता था। वहाँ पहुँचते ही एक तेज हवा चली और सामने एक युवक प्रकट हुआ। लंबा, गोरा, आंखें हरी और गर्दन में एक नीला मणि चमक रहा था। वो था वीरनाग, मानव रूप में। साधु, तुम क्यों आए? मालिनी अब मेरी है, वो नागलोक की रानी बनेगी। वीरनाग, प्रेम जबरदस्ती नहीं होता। मालिनी को वापस कर दो। उसके घर वाले बहुत ही परेशान हैं। वो मालिनी का इंतजार कर रहे हैं। वो खुद मेरे पास आई है। उसने मेरे सपने देखे, मेरी पुकार सुनी। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसे वापस ले जाना चाहते हो तो मुझे हराना होगा। ये युद्ध तलवार से नहीं, तप से होगा। 3 रात तक तुम्हें मेरे विष सहना होगा। अगर तुम बच गए तो मालिनी तुम्हारे साथ चली जाएगी, अगर नहीं तो वो मेरे साथ रहेगी। स्वामी जी नागराज की शर्त मान जाते हैं। अब वो तपस्या करने लगते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर करें। पहली रात वीरनाग ने स्वामी जी के शरीर पर हल्का विष छोड़ा। स्वामी जी को जलन हुई, लेकिन वे जप करते रहे। दूसरी रात विष और गहरा हुआ। स्वामी जी का शरीर नीला पड़ने लगा, लेकिन वे नहीं डिगे। तीसरी रात वीरनाग ने पूरा विष डाल दिया। स्वामी जी बेहोश हो गए। तभी मालिनी प्रकट हुई। वो वीरनाग के साथ थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मालिनी ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं जाऊंगी। स्वामी जी ने मुझे सिखाया कि प्रेम त्याग है, स्वार्थ नहीं। उसने स्वामी जी के पास जाकर उनके माथे पर हाथ रखा और कहा, अगर स्वामी जी मर गए तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। वीरनाग स्तब्ध रह गया। उसका हृदय पिघल गया। उसने अपना विष वापस खींच लिया। स्वामी जी की आंखें खुली।
वीरनाग ने कहा। मैं हार गया। प्रेम की शक्ति मेरे विष से बड़ी है। मालिनी, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन एक वचन दो, हर नाग पंचमी को मुझे याद करना। मैं वचन देती हूँ, मैं हर नाग पंचमी को तुम्हारी पूजा करूँगी और मैं कभी भी तुम्हें नहीं भूलूंगी। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मैं जब भी पुकारूं तो आप आ जाना। कुछ साल बाद स्वामी विद्यानंद ने शरीर छोड़ दिया। मालिनी ने उनकी स्मृति में एक छोटा आश्रम बनवाया और हर नागपंचमी को वो जंगल में जाती, दूध चढ़ाती और कहती, वीरनाग, स्वामी जी की कृपा से मैं जी रही हूँ, आप दोनों को मेरा प्रणाम। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में अगर कोई खो जाए और डरे नहीं तो एक सफेद नाग आता है और उसे रास्ता दिखाता है, और अगर कोई सच्चा प्रेमी हो तो उसे मालिनी की मुस्कान वाली हवा महसूस होती है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन जरूर करें